हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखने हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2024 का सेट नंबर 3। ठीक है, 347 जीबी। पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को पूरी तरह सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 4 से आगे की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो चौथा जो क्वेश्चन है लिखा है हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन राखी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण की सहायता से समझाइएगा। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन खास बात यह है इसकी जो मैकेनिज्म है वो हमारी बुक्स में दी हुई नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन इसकी मैकेनिज्म हमें देखनी पड़ेगी जो पूछा है हमसे। तो ठीक है ना, चलो इसको हम समझते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है इसको हमें लिखना है और उसका एक उदाहरण जो लिख करके उसकी हमें क्रियाविधि भी लिखनी है। तो बेटा हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये हेलोएरीन ही होता है। तो अब जब हम नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन करते हैं तो बेटा देखो, जो यहाँ से जो HNO3 होता है, HNO3 क्या निकालता है यहाँ से, NO2 पॉजिटिव को निकालता है, एक इलेक्ट्रोफाइल को निकालता है। ठीक है, और तुम्हें पता है जो क्लोरीन होती है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है बेटा, ऑर्थो पोजीशन ये होती है, पैरा पोजीशन ये होती है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ से NO2 है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो या तो यहाँ पे जाता है या फिर यहाँ पे जाता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी संभव हैं। तो एक बार हमने यहाँ दिखा दिया है बेटा, यहाँ पे दिखा दिया है, ऑर्थो पोजीशन दिखा दिया है, और दूसरी बार हमने पैरा पोजीशन पे दिखा दिया है। ठीक है ना, तो ये वाला हमारा बनेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, पहला वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये वाला माइनर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि आखिर ये बनता कैसे है। ठीक है, चलो इसका मैकेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, इसमें समझने लायक बात तो ये है ना, चलो HNO3 से तो मैंने आपको बता दिया कि बेटा HNO3 से यहाँ NO2 प्लस निकलता है और वो जाके अटैक करता है। तो बात ये है भैया, कंसंट्रेट H2 के ऊपर क्या काम कर रहा है, तो इस बात की हमें जानकारी मिलेगी कहाँ से, इस बात की जानकारी हमें यहाँ से मिलेगी मैकेनिज्म से। तो बेटा हम आपके लिए समझाया, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा टिपिकल और बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखो बेटा हमारा नाइट्रिक एसिड जो होता है वो होता है HO इस तरीके से होता है, और N डबल बॉन्ड O, और हमारा ये नाइट्रोजन भैया ये रहे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा हमने इसको दिखा दिया है। ठीक है बेटा, और हम लिख देते हैं H2SO4। ठीक है, अब तुम्हें पता है ये क्या है, एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है ये भी एसिड, बट ये इसकी तुलना में एसिड नहीं है, इसकी तुलना में ये क्या है, ऐसे बेस की तरह वर्क करेगा। इसकी तुलना में क्या करेगा बेटा, बेस की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से H प्लस आयन निकल के आता है, कौन निकल के आता है बेटा, H प्लस आयन निकल के आता है, और यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है और हाइड्रोजन भैया को दे देता है। अब हाइड्रोजन भैया हैं ये खुश हो जाते हैं और ये यहाँ जाके सेट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन लेकर के। ठीक है, तो इनका जो लोन पेयर है वो तो हाइड्रोजन इनके एच के साथ चला गया, तो बना क्या चीज हमारा, देखो बेटा हमारा जो बन करके आने वाला है वो जरा समझो क्या बन के आएगा। देखो अभी हम समझते हैं क्या बन करके आएगा। देखो यहां से हमारा बन करके आएगा, देखो H, ठीक है, O ये, ठीक है, और यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे दो लोन पेयर ये रहे। ठीक है, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O। ठीक है बेटा, ये रहा हमारा। अब बात ये है ना कि यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये अच्छा फील नहीं करता, ये चाहता है मैं यहाँ से चला जाऊं छोड़ करके इसको। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बेटा, H2O प्राप्त होता है और NO2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्राप्त होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो हमें इलेक्ट्रोफाइल को हमने जनरेशन कर लिया है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या लिखा था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये आप फटाफट नोट कर लो। ठीक है ना, अब देखो बेटा जो चीज मैंने आपको बहुत अच्छे समझाई है वो चीज यहाँ पे लिखी हुई भी है। देखो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे कैसे कैसे जनरेट हुआ है, देखो यहाँ पे H प्लस आयन निकल के आया, ये H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन दिए हैं, फिर जाके यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ सब कुछ मैंने जो समझाया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट होकर हमने इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कर लिया है और हमारा ये HSO4 नेगेटिव ये हमारा बच गया है। ठीक है बेटा, क्योंकि जब यहाँ से बताओ, जब यहाँ से ये H प्लस आयन निकल जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, HSO4 नेगेटिव, वो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है ना, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है
वो है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो हमने बना लिया, इलेक्ट्रोफाइल हमने बना लिया। इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन सा है? इलेक्ट्रोफाइल हमारा ये है NO2+, ये तो हमने बना लिया। इसका अटैक कौन करवाएगा? ठीक है, चलो इसको भी समझाता हूं मैं आपके लिए। अब बात ये है, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो बना है ये यहाँ अटैक करे या यहाँ अटैक करे, ठीक है ना। ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है और पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है, ठीक है। चलो मैं इसको आपको बहुत अच्छे विस्तार समझाता हूँ कि कहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ पे अच्छा माना जाएगा। ध्यान समझना बेटा। देखो देखो हमारे पास ये है क्लोरोबेंजीन। ये क्या है बेटा? क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना। ये क्लोरोबेंजीन रही, और ये हमारे हैं NO2 भैया हैं, इनको ऐड होना है। अब बात ये है, ये ऐड कहाँ हो जाए? चलो क्लोरोबेंजीन के अंदर मैं पहले बॉन्ड शिफ्ट कर दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो समझ आया? अब देखना ध्यान से। देखो जैसे कि यहाँ पे जो है, जैसे कि ये यहाँ पे बहुत मोटा चल रहा है भाई, क्या हो गया इसको? ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, सुनो। इसके साइज हम बहुत कम कर ले रहे हैं, ठीक है। अब सही है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर जो है, अगर ये यहाँ पे अटैक करे, ठीक है, तो क्या होगा? तो बेटा देखो, अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्लोरीन और ये NO2 ये पास पास आ जाएंगे। क्लोरीन और ये क्या होगा बेटा? पास पास आ जाएंगे। तो क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा बेटा। क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा तो ये हमारा अटैक अच्छा नहीं माना जाएगा। ये ऐसे समझ लेते हैं कि जो हमारा क्लोरीन लगा हुआ है ना बेटा, ये क्लोरीन जो लगा हुआ है, देखो ये जो क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है बेटा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है विस्तार से, देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो ये है -I इफेक्ट की वजह से बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है बेटा। देखो ये -I इफेक्ट की वजह से बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। ये -I इफेक्ट क्या करता है? बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट भी कर देता है, ठीक है। लेकिन +M इफेक्ट की वजह से बेंजीन रिंग में ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है बेटा। तो और ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम होगी। यहाँ पर क्यों होगी बेटा? और स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहाँ पे अधिक होगा, इसलिए इस पर जल्दी अटैक नहीं होगा, इसलिए इस पर अटैक अच्छा नहीं माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे जो क्लोरीन है ये खींच रही है ऊपर के लिए, ठीक है। अब बात यह है पैरा पोजीशन की बात करें तो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई इफेक्ट कम होगा ना। जो आई इफेक्ट का जो प्रभाव होगा सबसे ज्यादा यहीं पे होगा ना, यहाँ पे कम होगा आई इफेक्ट का प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी, तो यहाँ पे अटैक करेगा तो अच्छे से स्टेबल तरीके से रह पाएगा ये। तो यहाँ का अटैक अच्छा माना जाएगा, नीचे का अटैक, ठीक है बेटा। लिखा है इसकी वजह से, देखो डिस्टेंस अधिक होने की वजह से इस पर -I इफेक्ट का प्रभाव कम होगा, इसलिए इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने बेटा आपको ये समझा दिया कि कहाँ पे अटैक करना अच्छा है, कहाँ पे अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे अगर पैरा पे अटैक करेंगे तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। फिलहाल दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे संभव है, ठीक है। चलो इसको देखो बेटा, हमने तो समझ लिया। फिर लिखा हुआ है हैंस NO2+ ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशन पर अटैक कर सकता है। यहाँ समझ में आ रही है बेटा बात हम लोगों के यहाँ कर सकता है, ठीक है। चलो अटैक को हम समझते हैं, अटैक को हम समझते हैं। देखो ये हमारी बेंजीन रिंग बनी हुई है बेटा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ साइड से थोड़ा सा। तो बेटा ये हमारी बेंजीन रिंग बनी हुई है, ठीक है। इतना समझ में आया? चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, यहाँ पे बॉन्ड दिखाया, यहाँ पे बॉन्ड दिखाया, यहाँ पे एक क्लोरीन भैया है, ठीक है। अब मान लीजिए जो NO2 पॉजिटिव बेटा कौन है? NO2 पॉजिटिव है, इनको अटैक करना है। तो ये अटैक कब हो पाएगा? जब ये यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फॉर्म में शो करेगा, ठीक है। तब यहाँ पे ये अटैक कर देंगे फटाक से। अब क्या हुआ? अगले की कहानी देखो बेटा, अगले क्या हो रहा है यहाँ से। अब यहाँ से अगले की कहानी ये है कि देखो अगले की कहानी क्या है। अगली कहानी ये है बेटा कि जब ये अटैक कर देता है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन तो इधर शिफ्ट हो गए हैं। तो बच्चा क्या है, यहाँ पे जो क्लोरीन है हमारी, ठीक है, ये Cl रहा ये बेटा, और ये पॉजिटिव चार्ज रहा, ठीक है। और
ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये पे बेटा क्या है, ये बॉन्डिंग रही इनकी। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलो अगले देखते हैं हम लोग, अगले की बेटा क्या बात है। अगले हम देखते हैं कि जो हमारा ये है ना, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा इसके लिए, ठीक है। तो इस केस में जब ये इसका इलेक्ट्रॉन दे देगा तब क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान समझते रहना बातों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये NO2 लगा हुआ है, NO2 लग गया है, यहाँ पे H आ गया है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होना है, NO2 लग गया है और H आ गया है, ये H आ गया है। अब यहाँ पे जो प्लस का चार्ज था उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संतुष्ट कर दिया है, तो ये ऐसे आ गया है, ठीक है। और जो प्लस का चार्ज था वो कहाँ आ गया, प्लस का चार्ज आ गया यहाँ पे आ गया बेटा, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। तो वही चीज मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में समझाई हुई है, देखो वो चीज देखो मैंने भी तो समझाई थी वो चीज, और वो चीज यहाँ पे भी बनी हुई है, ठीक। तो हम लोग यहाँ तक आ गए थे। यहाँ पर देखो बेटा प्लस का चार्ज है, अब ये प्लस का चार्ज है इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड आ गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे प्लस का चार्ज आ गया, अब क्या है, ये वाला ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब प्लस का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से चार्ज यहाँ पे प्लस का चार्ज आ गया बेटा, ठीक है। तो इसको हम रेजोनेंस फॉर्म में ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया तुम लोगों के लिए। चलो अगला हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे इसको देख लो, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आती है, यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे इसका अटैक हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक H आ जाएगा, एक NO2 आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये फिर यहाँ जाएगा, फिर इस तरीके से यहाँ पे ये रेजोनेंस आप देख पा रहे हैं, इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे रिमूविंग ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, देखो अब यहाँ पे ये चीज है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इसका H प्लस आयन होता है, ये वाला H प्लस आयन निकलेगा, यार H प्लस आयन निकलेगा और यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे HSO4 के पास, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये जो H प्लस आएगा तो अर्थात इलेक्ट्रॉन देगा गया, तो ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारी जो स्ट्रक्चर है देखो, ये और यहाँ पर ये, इस तरीके से हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारे लिए, ठीक है। चलो हम अगला वाला देखते हैं। अब दूसरे केस में बेटा ये वाला था हमारा, है ना। यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पे ये H प्लस आयन इधर चला जाएगा, है ना। तो H प्लस आयन यहाँ चला जाएगा, तो ये जो ये है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे H2SO4 यहाँ शेष बचा, तो हम कह सकते हैं कि H2SO4 पहला शेष बच करके आ रहा है जो हमने शुरू डाला था, अर्थात ये एक कैटालिस्ट का वर्क करता है, ठीक है ना। तो बेटा ये हमारा ये वीडियो रहा, ठीक। इसको आप समझ में आया हो तो बेटा अच्छे से नोट करो और इसको लाइक करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।